आज से कुछ दिनों पहले फिल्म स्टार मीरा अपनी नई फिल्म की प्रमोशन के लिए कुछ पॉडकास्ट पर जाती हैं। अब फिल्म बनाई है, उसकी मार्केट हमने करनी है और उसके लिए कोई भी जरिया चुना जा सकता है, खा वो डिजिटल हो या आप किसी टीवी चैनल का सहारा ले सकते हैं। मीरा ने पॉडकास्ट का सहारा लिया, वहाँ पर जाके अपनी फिल्म की मार्केटिंग की, जो कि उनका राइट है। फिल्म स्टार मीरा वो पर्सनालिटी हैं जो हेडलाइंस की ज़ीनत नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्कस होती रही है, ख्वाह वो कोई मैरिज का तनाज़ा हो, ख्वाह वो उनका बोलने का एक ख़ास अंदाज़ हो। इस हवाले से फिल्म स्टार मीरा की लाइफ कंट्रोवर्सीज से भरी हुई है। अब वो कुछ पॉडकास्ट में जाने का इरादा करती हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँगी, अपनी फ़िल्म की प्रमोशन करूँगी। अब याद रखिए, ये वो पॉडकास्ट हैं जिनका फॉर्मेट है कि आप अपने पास गेस्ट बुलाते हैं तो उनसे हार्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये एक सहाफ़ी का राइट है और जो गेस्ट आ रहा है उसको भी इस फॉर्मेट का पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा या जाऊँगी तो उससे मेरे से इस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। अब इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट में फिल्म स्टार मीरा जाती हैं, वहाँ पर उनसे कुछ चंद सवालात किए जाते हैं। मीरा साहिबा उनका जवाब देना नहीं चाहती, वो सिर्फ कहती हैं कि आप जाके मेरी फ़िल्म देखिए और फिर वो 3-4 सवालों के बाद और पोस्टकार्ड को छोड़ के चली जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सवालात ठीक थे या गलत थे, या मीरा का एक बड़ा अच्छा तरीका था, उन्होंने ये सोचा कि मैं अब इसका जवाब नहीं देती, मैं इससे चला जाता हूँ, चली जाती। मैं इस सारे ये जो पूरा सिनेरियो है इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये सहाफ़ी का एक राइट है कि वो किसी से भी कुछ भी सवाल कर सकता है और गेस्ट का ये भी इस्तेहकाक है, वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। इस पूरे सिनेरियो में होता क्या है कि जब एक इरशाद भट्टी की पॉडकास्ट से वो जाती हैं तो इरशाद भट्टी को एक कैंसिल किया जाता है पूरे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि आपने किस तरह के सवाल किए। कुछ बड़े बड़े सहाफ़ी यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि इनको इनके इदारे से निकाल देना चाहिए। तो इस तरह की सख्त बातें की जाती हैं। रेहान तारिक साहब के बारे में भी इसी तरह की बात की जाती है। वो उनके प्लेटफॉर्म पे अमीरा साहिबा जाती हैं, उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो रेहान तारिक साहब 3-4 सवाल करते हैं, फिल्म स्टार मीरा अपना कुछ जवाब देती हैं और रेहान साहब ने बड़ा ग्रेसफुली उसको हैंडल करने की कोशिश किया। उस दूसरी तरफ मीरा साहिबा ने भी बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया। मैं इस पूरे सिनेरियो में ये बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, आपको पता है कि उनका पूरे का जो सेट है वो क्या है, उनसे आपसे किस तरह के सवालात करते हैं, तो पूरा 2 घंटे आपसे सिर्फ आपकी फ़िल्म के बारे में तो बात नहीं होगी ना। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जिस पे बातचीत की जा रही है, उस हवाले से बातचीत की जाएगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात की जाएगी। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। आप अगर किसी भी आप हमारे हमसाया ममालिक में जब मार्केटिंग हो रही होती है या वेस्ट में किसी फ़िल्म की मार्केटिंग हो रही होती है, तो जब जो गेस्ट होते हैं, जो फ़िल्म स्टार्स होते हैं, तो वो जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो किसी शोज़ का हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ पर उनसे सवालात किए जाते हैं, उनसे हँसी मज़ाक किया जाता है। तो जो जो शो का फॉर्मेट होता है, उसके मुताबिक उनकी फ़िल्म की मार्केटिंग की जाती है, ना कि आपके मुताबिक ये बात की जाती है। हाँ, इसमें ये बात हरगिज़ नहीं है कि सवालात ठीक थे या गलत थे या फ़िल्म मीरा को जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये बात अलग है। अब बात कर लेते हैं उस बेजा तनकीद की जो दोनों होस्ट के ऊपर की जा रही है। मैं इसको बेजा तनकीद क्यों कह रहा हूँ? हमारे ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर एक कैंसल कल्चर है, यानी कि किसी से एक छोटी सी गलती होती है या कोई बात की जाती है, उसकी पूरा पूरा जो हमारी आवाम है वो इसके पीछे लग जाती है, वो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल्स बहुत से एक्टर्स हैं। अर्जुन कपूर की इसके हवाले से बात की जा सकती है, इस हवाले से रजब भट्ट की बात की जा सकती है, इस हवाले से डक्की भाई की बात की जा सकती है, आप पतलू की बात कर सकते हैं। आप किसी भी एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उठा लें, उसकी लाइफ साइकिल, उसका यही साइकिल रहा है कि वो जब एक छोटा यूट्यूबर होता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, फिर जब वो तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचता है तो उससे कोई एक छोटी सी गलती होती है और पूरा सोशल मीडिया उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है, उनको कैंसिल करना शुरू कर देता है, उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देता है। ये क्यों है? हम किस तरफ जा रहे हैं? ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ। और ऐसा क्यों होता है? इरफान जुनेजो ने अपनी एक वीलॉग में ये बात की थी कि जब भी कोई शख्स अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करता है कि मैं तो बड़ा स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ या मैं तो बड़ा स्ट्रगलिंग एक आर्टिस्ट हूँ, तो अवाम उसको सपोर्ट करती है और जैसे ही हम कुछ तरक्की पा लेते हैं तो वही अवाम जो आपको कल तक सपोर्ट कर रही थी वो आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुआशरे में भी हमें नजर आता है कि कल तक हम जिनके साथ खेल कूद रहे होते हैं या जिनके साथ हम खाना पीना कर रहे होते हैं, अगर उन्हीं 4 बंदों में से कोई एक शख्स तरक्की करना शुरू कर देता है तो उसी की तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इरशाद भट्टी साहब और रेहान तारिक साहब भी इस चीज़ की प्राइम एग्जांपल है और जो लोगों की मैंने पहले जिन लोगों को कोट किया वो भी इस चीज़ के प्राइम एग्जांपल है। ऐसा क्यों होता है? इस सारी चीज़ों का सवाल मैं आपकी तरफ जाता हूँ। और क्या हमारा मुआशरा एक बिगाड़ की तरफ जा रहा है या हमेशा से हम ऐसे ही हैं? हम किसी की तरक्की को देख नहीं सकते, हम हमेशा उनसे जलना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप तक छोड़ के जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाना मत भूलिएगा।